बच्चों, इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 11th बॉटनी। पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे जीन। तो हमने आपको जीन की परिभाषा बताई थी। जीन डीएनए का वह छोटा से छोटा खंड है जिसमें आनुवंशिक कोड निहित होता है, जीन कहलाता है। और जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने सन 1909 ईस्वी में किया था। इस वीडियो में बेटा हम आपको पढ़ाएंगे जीन की आधुनिक विचारधारा। जीन की आधुनिक विचारधारा। और सेकंड हेडिंग के रूप में हम आपको पढ़ाएंगे जंपिंग जीन किसे कहते हैं। तो आज की फर्स्ट हेडिंग है जीन की आधुनिक विचारधारा, मॉडर्न थ्योरी ऑफ जीन। तो बेटा जो है इसमें जो है तीन जो है माध्यमों से जो है जीन की परिभाषा को समझाया गया। पहला है रीकून। क्या होता है? रीकून। तो ड्रोसोफिला पर जो है किए गए जो है मोर्गन की कार्य से, मोर्गन की कार्य से जो है जीन की एक नई परिभाषा की उत्पत्ति हुई। तो बेटा जो है मोर्गन नामक वैज्ञानिक ने ड्रोसोफिला नामक मक्खी पर, ड्रोसोफिला नामक मक्खी पर जो है अपना प्रयोग किया और उस प्रयोग से जो है जीन की एक जो है नई परिभाषा की उत्पत्ति हुई। तो यहाँ पर जो है इन्वर्टेड कमेंट किया गया है जीन गुणसूत्र का वह छोटा से छोटा भाग है। जीन गुणसूत्र का वह छोटे से छोटा जो है भाग है जो विनिमय, जो विनिमय द्वारा अर्थात जो है क्रॉसिंग ओवर द्वारा जो है अपने पास के भागों से अलग किया जा सके। यह जो है एक या जो है दो जोड़े जो है न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। इसे जो है रीकॉल कहा जाता है। बेटा जो है मोर्गन के अनुसार जीन की एक नई परिभाषा दी गई कि जो है जीन गुणसूत्र का वह छोटे से छोटा भाग है जो विनिमय अर्थात जो है क्रॉसिंग ओवर के द्वारा जो है अपने पास के भाग से अलग किया जा सके। जैसे जो है जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो दो गुणसूत्र जो है एक दूसरे से कुछ स्थानों पर जुड़े होते हैं और जिन स्थानों से जुड़े होते हैं इसे कीएज मेटा कहते हैं। इसे बेटा क्या कहते हैं? कीएज मेटा। और इन्हीं स्थानों पर से जो है गुणसूत्र जो है टूट जाते हैं। तो पहले गुणसूत्र का कुछ भाग जो है दूसरे गुणसूत्र के साथ और दूसरे गुणसूत्र का कुछ भाग जो है पहले गुणसूत्र के साथ जुड़ जाता है और इसे ही जो है विनिमय कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो यह जो है एक या जो है दो जोड़े न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। तो बेटा न्यूक्लियोटाइड क्या है? जब जो है डीएनए का निर्माण होता है तो डीएनए का निर्माण जो है तीन पदार्थों से होता है, पेंटोज शर्करा, फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजनी बेस। तो जब जो है पेंटोज शर्करा, ध्यान से सुनिएगा न्यूक्लियोटाइड की परिभाषा, जब जो है पेंटोज शर्करा, फास्फोरिक अम्ल और जो है नाइट्रोजनी बेस की, पेंटोज शर्करा, फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजनी बेस की जो है एक एक अणु से जो है जुड़ा होता है, इसे जो है न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और बेटा जो है डीएनए हजारों न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। जैसे जो है ये जो है डीएनए है, ये क्या है? डीएनए। तो डीएनए में यहाँ पर जो है न्यूक्लियोटाइड के जो है जोड़े पाए जाते हैं। जैसे जो है पेंटोज शर्करा हो गया, फास्फोरिक अम्ल और यहाँ पर नाइट्रोजन बेस जुड़ा होता है, यहाँ पर पेंटोज शर्करा और फिर यहाँ पर फास्फोरिक अम्ल, यहाँ पर जो है नाइट्रोजनी बेस। तो ये जो है एक जोड़ा कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? एक जोड़ा। इसी तरह से जो है हजारों न्यूक्लियोटाइड के अणु जो है एक लंबी श्रृंखला में जुड़कर डीएनए का निर्माण करते हैं। तो बेटा जो है रिकोन में जो है न्यूक्लियोटाइड के एक या जो है दो जोड़े पाए जाते हैं। उसके बाद दूसरा है म्यूटोन। दूसरा क्या है? म्यूटोन। तो डीएनए की जो है वह छोटे से छोटी इकाई, डीएनए की वह छोटे से छोटी इकाई जिसमें उत्परिवर्तन हो सकता है। उत्परिवर्तन में होता है अचानक परिवर्तन, अचानक परिवर्तन हो सकता है। यह एक न्यूक्लियोटाइड या जो है एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड के जोड़ों का बना होता है। तो डीएनए का वह छोटे से छोटी इकाई जिसमें जो है उत्परिवर्तन हो सकता है और यह जो है न्यूक्लियोटाइड के जो है एक या जो है एक से अधिक जोड़ों का बना होता है, इसे बेटा जो है म्यूटोन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? म्यूटोन। इसके बाद तीसरा है सिस्ट्रोन। तीसरा क्या है? सिस्ट्रोन।
तो एक सिस्ट्रोन जो है डीएनए सूत्र का वह भाग है, एक सिस्ट्रोन डीएनए सूत्र का जो है वह भाग है जो एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का जो है कूट बनाती है। सिस्ट्रोन जो है डीएनए सूत्र का जो है वह भाग है जो एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का क्या बनाती है, कूट बनाती है। जैसे जो है ये जो है एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला हो गई, तो ये जो होता है एक सिस्ट्रोन कहलाएगा। तो इस तरह से डीएनए में जो है दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। इसके बाद बेटा हम लोग पढ़ेंगे जंपिंग जीन। जंपिंग जीन क्या होती है? तो सन 1940 में जो है अमेरिकन अनुवांशिकी विज्ञ बारबरा मैकक्लिंटॉक, नाम ध्यान से सुनिएगा, बारबरा मैकक्लिंटॉक ने जो है मक्का के पौधे पर आनुवंशिकता का अध्ययन करते समय, किसका अध्ययन करते समय? आनुवंशिकता का अध्ययन करते समय जो है देखा कि कुछ आनुवंशिक तत्व जो है एक गुणसूत्र में जो है चलनशील है। बेटा जो है जंपिंग जीन की खोज किसने की? बारबरा मैकक्लिंटॉक ने जो है सन 1940 में। ये जो है कहाँ के निवासी थे? तो अमेरिका के निवासी थे। और जो है किस जो है पौधे पर जो है जंपिंग जीन की जो है खोज की? तो जो है मक्का के पौधे में जो है जंपिंग जीन की खोज की। तो उन्होंने देखा कि जो है कुछ आनुवंशिक तत्व जो है एक गुणसूत्र में जो है चलनशील है। जैसे मान लीजिए जो है ये जो है गुणसूत्र है और ये जो है एक जीन है, ये क्या है? एक जीन। तो ये जीन जो है इस स्थान से जो है दूसरे स्थान अर्थात यहाँ पर जो है जा सकता है ना? ये जो जीन जो है इस स्थान से यहाँ पर जो है जा सकता है। तो उन्होंने यही बताया कि जो है मक्का के पौधे पर आनुवंशिकता का अध्ययन करते समय देखा कि कुछ आनुवंशिक तत्व जो है एक गुणसूत्र में क्या है? चलनशील है, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है जाने में समर्थ है। यौन जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में समर्थ है। यहाँ तक कि ये जो तत्व है एक गुणसूत्र से जो है दूसरे गुणसूत्र पर भी जो है स्थानांतरित हो सकते हैं। इन्होंने जो है फिर बताया जैसे ये जो चलनशील तत्व है ये एक गुणसूत्र हो गया, ये जो है दूसरा गुणसूत्र हो गया। तो ये जो है इस गुणसूत्र से जो है इस गुणसूत्र पर भी जो है जा सकते हैं। इन्होंने जो है बताया कि ये जो है तत्व एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्र पर भी जो है स्थानांतरित हो सकते हैं। मैकक्लिंटॉक ने जो है अध्ययन करते समय यह भी पाया कि यह चलनशील तत्व या जो है जंपिंग जीन जो है दूसरे आनुवंशिक कारकों के मध्य जो है स्थापित किए जा सकते हैं। जैसे बेटा जो है ये गुणसूत्र है और गुणसूत्र में जो है दो आनुवंशिक कारक हैं, दो जो है जीन है। तो इन जो है दोनों जीनों के बीच में यहाँ पर जो है स्थापित किया जा सकता है। तो जब जो है उन जो है आनुवंशिक तत्वों के बीच में स्थापित कर दिया जाएगा तो इससे जो है ये दोनों जीन जो है कार्यहीन हो जाते हैं, इनकी जो कार्य है समाप्त हो जाती है। तो जिससे जो है वह जीन जो है कार्यहीन हो जाती है, अर्थात जो उनकी क्रियाशीलता क्या होती है? समाप्त हो जाती है। उन्होंने जो है भारतीय जाति की जो है मक्का के आनुवंशिक लक्षणों का जो है अध्ययन करते समय यह भी ज्ञात किया कि जंपिंग जीन द्वारा जो है जो आनुवंशिक परिवर्तन होते हैं उससे जो है मक्का के दाने जो है चितकबरे हो जाते हैं, अर्थात उस पर जो है काले काले रंग के जो है धब्बे पड़ जाते हैं। तो बेटा जो है मैकक्लिंटॉक ने जो है अपने जो है प्रयोगों में जो है यह भी सिद्ध किया
कि जो है मक्का में जो है जो परिवर्तन होते हैं, मक्का के जो है आनुवंशिक लक्षणों में जो परिवर्तन होते हैं उसके कारण जो है मक्का के दानों में, मक्का के दानों में जो है चितकबरे जो है धब्बे बन जाते हैं। तो बेटा जो है इसको जो है नोट कर लीजिएगा। और यहाँ से जो है यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो है जंपिंग जीन, जंपिंग जीन की जो है खोज किसने की? तो बारबरा मैकक्लिंटॉक ने जो है किया। तो उन्होंने जो है या बारबरा मैकक्लिंटॉक ने जो है किस पौधे पर जो है अपना प्रयोग किया, या जंपिंग जीन की जो है खोज किस पौधे में की? तो मक्का के पौधों में की। और जो है बारबरा मैकक्लिंटॉक कहाँ के निवासी थे? तो अमेरिका के निवासी थे, है ना। और ये जो गुणसूत्र होते हैं एक स्थान से जो है दूसरे स्थान पर जाने में समर्थ होते हैं, या जो है एक गुणसूत्र से जो है दूसरे गुणसूत्र में जो है जाने में समर्थ होते हैं। इसीलिए बेटा जो है इन जीन को जो है क्या कहा गया? जंपिंग जीन नाम दिया गया।